everyone, my name is Vishakha. Today my topic on dependency theory, निर्भरता का सिद्धांत। डिपेंडेंसी थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप्ड क्यों नहीं हो पाते हैं। इन कंट्रीज में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। इनका मॉडल कौन होता है? इनका मॉडल होता है यूरोपियन कंट्रीज। ये यूरोपियन कंट्रीज जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसे पर कैपिटा इनकम अचीव करना चाहते हैं, उनके जैसे लिविंग स्टैंडर्ड अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप नहीं बन पाती है? इसी क्वेश्चन को आंसर करता है डिपेंडेंसी थ्योरी। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी को समझने से पहले हमें एक दूसरी थ्योरी समझनी पड़ेगी और वो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के आर्गुमेंट के अगेंस्ट होता है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि क्यों एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप नहीं बन पाती है, वे कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो डेवलपिंग कंट्री के रास्ते में आते हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फोकस करता है किसी भी कंट्री के विद इन मौजूद इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर, और वो इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वीक गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर वीक होगा तो वो एक ऑब्स्टिकल का काम करेगा। दूसरा पॉइंट है लो रेट ऑफ सेविंग। अगर सेविंग मतलब एक कंट्री में अर्निंग इंडिविजुअल होता है, अर्निंग सिटीजन है, उनका इनकम सारा का सारा स्पेंड हो जाता है। अगर सारा का सारा इनकम स्पेंड हो जाएगा तो वो सेविंग नहीं कर पाएंगे। अगर सेविंग नहीं कर पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। तीसरा पॉइंट है लेक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। नॉलेज की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, इन सभी रीजन के कारण एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप नहीं कर पाती है। अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या सॉल्यूशन प्रपोज करता है? वो कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के मॉडल को कॉपी करो और उसे इम्प्लीमेंट करो। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। डिपेंडेंसी थ्योरी के आर्गुमेंट को समझने से पहले हम डिपेंडेंसी थ्योरी के डेवलपमेंट को समझते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी का डेवलपमेंट 1960 के दौरान मेनली लैटिन अमेरिका, दैट मीन्स साउथ अमेरिका में हुआ था। और साउथ अमेरिका में मौजूद कंट्रीज में लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करते समय एक थ्योरी प्रपोज की गई और उस थ्योरी को डिपेंडेंसी का नाम दिया गया। और बाद में ये डिपेंडेंसी थ्योरी दूसरे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे उनमें भी अप्लाई किए गए थे। तो अब देखिए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी किस चीज पर फोकस करता है? इंटरनल फैक्टर। तो डिपेंडेंसी थ्योरी से बिल्कुल अगेंस्ट है। डिपेंडेंसी थ्योरी फोकस करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये किस चीज का नतीजा है? ये इस चीज का नतीजा है कि वे कंट्री जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट मार्केट है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसमें ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर चुका है, उसमें पार्टिसिपेशन ले चुका है और इसी पार्टिसिपेशन के कारण ही ये लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहता है कि अगर कोई कंट्री डेवलपमेंट चाहती है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड में भी पार्टिसिपेट करना होगा, उसका मेंबर बनना होगा। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी इससे बिल्कुल अगेंस्ट है। डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें दो टर्म यूज करते हैं। फर्स्ट है सेंटर और सेकंड पेरिफेरी। सेंटर में होते हैं डेवलप्ड कंट्री और पेरिफेरी में होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये ग्लोबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश करता है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंटर और पेरिफेरी के रिलेशन कैसे होने चाहिए? सेंटर और पेरिफेरी के रिलेशन ऐसे होने चाहिए कि सेंटर एक्सप्लॉइट करता है पेरिफेरी को। इसमें ऐसे टर्म यूज किए गए कि इस सिस्टम को ऐसे बनाया गया है कि सेंटर के कंट्रीज हैं वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और डेवलपमेंट लेवल को मेंटेन करके रखेंगे और मेंटेन करने के लिए ही ये पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट करेंगे। कई कंट्री होती है और वो कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए तो इंटरनेशनल ट्रेड में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक कंट्री एज अ पेरिफेरी कंट्री किसी में ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करती है तो वो कभी भी सेंटर तक नहीं पहुंच सकती है। क्यों नहीं पहुंच सकती है? क्योंकि अगर सेंटर और पेरिफेरी नहीं होगा
तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसे मेंटेन करने के लिए ही सेंटर और पेरिफेरी के बीच में जो डिस्टेंस है इसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एक जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है कि सेंटर के कंट्री सेंटर तक ही रहेंगे और पेरिफेरी की कंट्री पेरिफेरी तक ही रहेंगे। कभी भी चाहकर भी पेरिफेरी के कंट्रीज सेंटर के कंट्रीज के बराबर उनके इकोनॉमिक लेवल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, इस श्रेणीबद्ध व्यवस्था को एक्चुअली में स्टेटिक स्ट्रक्चर माना गया है और ये जो स्टेटिक स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइजेशन थ्योरी छुपाना चाहता है और डिपेंडेंसी थ्योरी इसे एक्सप्लेन करना चाहता है। तो मैं बस अंत में यही कहूँगी कि ये जो इस सिद्धांत ने, इस थ्योरी ने डेवलपिंग कंट्रीज के विकास ना होने के कारण बताए हैं और डेवलप्ड कंट्री के निर्भरता को कम करने के कारण भी बताए हैं। धन्यवाद।